हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 20 पहुंच गए हैं जिसमें आर्टिकल 368 है। 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है और पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकती है। पर ये क्या फंडामेंटल राइट का भी अमेंडमेंट किया जा सकता है? इस बात को लेकर के 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 किया गया था। इससे पहले बहुत ही झड़प हो गया था कि कैसे फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट को काम करने से रोक रही थी। जैसे लैंड एक्वाजिशन, अगर गवर्नमेंट को लैंड चाहिए था पर ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आता था, अब किसी से वो लैंड ले नहीं सकते थे। उसमें नियम ये था, फंडामेंटल राइट बहुत ऊपर है गवर्नमेंट का काम से भी ज्यादा। तो उसमें ये था कि अगर कोई लॉ, आर्टिकल 13 के अनुसार उसमें लॉ दिया हुआ है, कोई लॉ फंडामेंटल राइट का हनन करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट करे क्या? तो एक गोलकनाथ केस आया था जिसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है जो आर्टिकल 368 के अनुसार भी। तो अब गवर्नमेंट वहां से उसे अमेंड भी नहीं कर सकती थी। तो अब काम किया कैसे किया जाए? तो 24वां अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में, जिसके तहत उसमें जो आर्टिकल 368 है उसमें अमेंड किया गया और कहा गया कि जो भी अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ये लॉ के अंदर में नहीं आएगा। अब जब ये लॉ के अंदर में आएगा ही नहीं आर्टिकल 13 के अनुसार, तो इसको नल एंड वॉइड करार नहीं दिया जा सकता है। मतलब अगर आर्टिकल 368 के अनुसार फंडामेंटल राइट का भी अगर कुछ उसमें चेंज किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो वो उसे नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो लॉ के अंदर में आएगा नहीं। तो उसके बाद से अब क्या होने लगा, फंडामेंटल राइट में चेंज किया जा सकता था। और एक और चीज था 24 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ये था कि अगर जो अमेंडमेंट बिल है अगर गवर्नर के पास जाता है तो उससे गवर्नर को एसेंट देना ही देना पड़ेगा, ना ही वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है और ना विथहोल्ड कर सकती है, तो उन्हें देना ही देना पड़ेगा। तो ये था 24th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें दो प्रोसीजर है, प्रोसीजर भी दिया हुआ है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर है आर्टिकल 368 के अनुसार, और प्रोसीजर भी है। प्रोसीजर है कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी ये एक बिल लाया जा सकता है और जिसे स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% होना चाहिए और जितना प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 दोनों मैच होना चाहिए, तभी वो बिल पास होगा दोनों सदन से जब पास हो जाएगा तो वो जाना ही जाना है, उसमें एसेंट के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा। पर कुछ 5% कुछ बिल ऐसे भी है जिसको 50% स्टेट भी रेक्टिफाई करेगी। जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर होगा ही और 50% स्टेट को भी उस पर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंज करना हो, प्रेसिडेंट